या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 24 सितंबर दिन बुधवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप जिसे कि हम सभी माँ चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं, तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा ने यह स्वरूप राक्षसों का वध करने के लिए धारण किया था। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसकी वजह से माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि माँ ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा धारण कर रखा है। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन माता को विशेष रूप से कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए, माता के पूजन में आज के दिन कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए तथा माता की पूजा से भक्तों को क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा के पूजन का जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा इस बार वो होगा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:35 से लेकर सुबह 5:23 तक, और विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:14 से लेकर दोपहर 3:02 तक। अमृतकाल होगा सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:57 तक। इस बीच में आप माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना कर सकते हैं। माता के पूजन में आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा आप ओम देवी चंद्रघंटायै नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के पूजा के दौरान माता अपने भक्तों को कुछ संकेत देती हैं, जैसे कि पूजा के समय अचानक से आपको मंद मंद सुगंध सुनाई दे या आपको अलग प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई दे, तो इस दौरान आपको मन लगाकर माता के मंत्र जाप या पाठ जो भी आप कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए। भयभीत नहीं होना है। यह माता के द्वारा आपके पूजा को स्वीकार करने का संकेत आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए। आज के दिन माता को विशेष रूप से खीर या दूध से बनी हुई मिठाई का अथवा पंचामृत का भोग लगाया जाता है। तो आज जब आप पूजन करें तो जो भी आप भोग प्रसाद रखते हैं उसमें गाय के दूध से बनी हुई कोई मिठाई व पंचामृत अवश्य शामिल करें, इससे माता प्रसन्न होती है। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल के फूल या पीले गुलाब अर्पित करें, यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा अगर आपको ये पुष्प नहीं मिलते हैं तो नवरात्रि में लाल गुलहड़ के पुष्प आप प्रतिदिन माता को अर्पित करें, या माता के प्रत्येक स्वरूप के पूजन में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इससे माता प्रसन्न होती है। माँ चंद्रघंटा के पूजा में सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है, तो पूजन के दौरान इन रंगों का चुनाव करें। भूल से भी आज के दिन माता के समक्ष काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने ना बैठें, इससे आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान जो चीज़ें वर्जित बताई गई हैं, विशेष करके काले रंग का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित बताया गया है, तो इसे करने से बचना चाहिए। अलग अलग फ़ोटो या मूर्ति तो हम स्थापित नहीं कर सकते हैं प्रतिदिन, तो आपके पूजा स्थान पर माता के जिस भी स्वरूप की आपने स्थापना की है उसी में माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए पूजा करें। माता के पूजन के बाद आरती के पश्चात माता चंद्रघंटा के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। इसी विधि से नवरात्रि के तीसरे दिन आपको पूजन करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माँ चंद्रघंटा।